जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भासाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों नमस्कार। कहा जाता है कि लक्ष्मी चंचल होती है, यह एक जगह स्थिर नहीं रहती। गरीब को धनवान बना देती है तो धनवान का घर छोड़कर कभी भी जा सकती है। ये लक्ष्मी की प्रवृत्ति होती है। इसका स्वभाव चंचल होता है। इसके कदम एक जगह नहीं टिकते, इधर उधर भागती दौड़ती रहती है। लक्ष्मी को सिद्ध करने वो प्राप्त करने के हजारों हजार मंत्र साधनाएं बताई गई है, जिनको विधान अनुसार करने से वह सफल होती ही होती है और हमारे घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि लक्ष्मी कितने समय हमारे घर में निवास करेगी, तो इसके लिए भी शास्त्रों में कई साधनाएं वर्णित हैं। और साबर शास्त्र में तो लक्ष्मी का स्थिर निवास कायम करने के लिए एक से बढ़कर एक साधना मौजूद है। इन साधनाओं और मंत्र प्रयोगों के बल पर लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए स्थिर किया जा सकता है। कुछ ऐसी ही एक साधना आज मैं आपको जा रहा हूँ, जिसके द्वारा लक्ष्मी को आसानी से स्थिर व अचल किया जा सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपने इस साधना को कर लिया तो आपके घर में लक्ष्मी का सदैव सदैव के लिए स्थिर निवास हो जाएगा। लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएगी। आपके घर परिवार में धन की कमी नहीं रहेगी और पूरा परिवार खुशहाली की ज़िंदगी गुजारेगा। अभावों, दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों, संकटों का पूर्ण तरह नाश हो जाएगा। मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया है कि अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दिए गए निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। साधना के नियमों को पूरी तरह अपनाना होगा। अगर आपने थोड़ी सी भी कमी रख दी या गलती कर दी तो आप किसी भी साधना को पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप बिल्कुल न करें और एक एक शब्द को गौर से सुना कीजिए तथा अक्षरशः पालन किया कीजिए। साधनाओं को करना तलवार की धार पर चलना होता है। साधनाओं में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की जाती। जिस प्रकार आपको बताया जाता है उसी प्रकार कीजिए। हर साधना के अपने नियम होते हैं। आसन विभिन्न रंग के होते हैं। किस साधना में किस रंग का आसन इस्तेमाल करना है, ये उसी साधना में बताया जाता है। चौकी पर कौन से रंग का कपड़ा बिछाना है या किस साधना में किस दिशा की तरफ मुंह करके मंत्र जप करना है, कितना मंत्र जप करना है, किस समय करना है, दीपक तेल का लगाना है, घी का लगाना है, तेल का लगाना है तो किस तेल का लगाना है, किस मंत्र में कौन सी माला का प्रयोग करना होता है तथा किस साधना में साधक को किस प्रकार के वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जैसे आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, आप उसी तरह से कार्य करें। नियमों का पूर्ण पालन किया गया तो कोई शंका नहीं है कि आपको साधनाओं में सफलता नहीं मिले। आपकी साधनाएं, मंत्र आदि सब सफल होंगे। लक्ष्मी को घर में स्थिर कैसे करें, इसके लिए आपको होली, दिवाली, अमावस्या, ग्रहण, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, सिद्ध योग, अमृत सिद्धि योग या पूर्णिमा, इनमें से किसी एक का चुनाव करके साधना करनी होगी। ये 5 दिन की साधना है, जिसको आप उपरोक्त किसी भी योग से शुरू कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से
रात्रिकालीन साधना है। इस साधना को रात्रि के 9 बजे बाद कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्रथम दिन जिस समय आप साधना शुरू करते हैं वही समय रोजाना होना चाहिए। समय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हाँ, 5-10 मिनट का फर्क पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रथम दिन रात्रि 9 बजे साधना शुरू की और दूसरे दिन 10 बजे शुरू कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब है साधना समय एक ही रहना चाहिए। पहले ही निश्चित कर लेना चाहिए कि मुझे साधना कितने बजे शुरू करना है, उसी समय आपको रोजाना करना है। रात्रि में स्नान करके लाल धोती पहने और उसे ही बदन पर लपेट लें। सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना है। कच्छा बनियान बिल्कुल भी नहीं पहनना है। आपका साधना कक्ष एकांत में होना चाहिए, जहां आपके अलावा दूसरा कोई प्रवेश न कर सके। आपका आसन लाल होना चाहिए। सामने चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी व अपने गुरुजी का चित्र स्थापित करें। चने का आटा, जिसे बेसन कहते हैं, उसका एक पिंड बनाएं। पिंड न छोटा हो न ही बड़ा, मध्यम आकार का पिंड बनाना है तथा 2 पिंड उबले हुए चावल के बनाने हैं। ये अपने स्वयं के हाथों से बनाने हैं। चौकी के बीचों बीच एक मुट्ठी चावल की ढेरी बनावें और उसी पर एक चांदी का सर्प स्थापित करें। चांदी का सर्प आपको सुनार की दुकान पर बना बनाया मिल जाएगा या बनवा ले। चावल की ढेरी के दाहिनी ओर बेसन का पिंड रखें और बाईं ओर चावल के दोनों पिंड रखने हैं। पिंडों के पास 4 नागफनी के कीले या कांटे रख देने हैं। नागफनी की कीलें पंसारी की दुकान पर मिल जाती है या फिर गाड़िया लोहार से बनवा लें। इसके साथ ही चूने के 7 कंकड़ लें और चौकी पर दाहिनी तरफ 4 कंकड़ रखें। वो बाएं ओर 3 कंकड़ रखें। चांदी के सर्प को पहले पंचामृत से, उसके बाद गंगा जल से स्नान करावे और जो सामग्री रखी है उन सब की पंचोपचार से पूजा करें। चांदी का सर्प, नागफनी की कीलें और जितने भी पिंड रखे हैं उन सब की पूजा करनी है। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, मौली चढ़ावें, धूप दीप सुगंधित अगरबत्ती दिखाएं। अब आपको अपने गुरु चित्र व माता लक्ष्मी का भी इसी तरह पूजन करना है। सुरक्षा घेरा लगाएं। मंत्र इस प्रकार है: ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न कर्तारस्ते, नश्यन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा, सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस तरह से आपको ये मंत्र बोलते हुए चाकू की सहायता से अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाएं, या अगर चाकू से नहीं बनाना चाहते हैं तो बाएं हाथ में चावल लेकर दाहिने हाथ से मंत्र पढ़ते हुए 2-2, 4-4 चावल के दाने सभी दिशाओं में फेंक दें। ये सिद्ध रक्षा मंत्र है। इसको अच्छी तरह याद कर लें। सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी साधना में रक्षा घेरा बनाने के लिए इसी मंत्र का प्रयोग कीजिए। अब आपको माता लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। हे देवी, आप हमारे घर में स्थायी रूप से रहें। आप हमारे व्यापार में उन्नति करें। आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे और गुरुजी से आशीर्वाद लें। हे गुरुदेव, मैं स्थिर लक्ष्मी साधना कर रहा हूँ। आप मुझे सफलता का आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी को प्रणाम करें और गुरु मंत्र की एक माला रुद्राक्ष की माला से करना है। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः मंत्र की एक माला करें। और कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हुए
ओम नमः शिवाय मंत्र की माला करें। अगर आपने किसी और को गुरु बना रखा है और उन्होंने जो भी गुरु मंत्र आपको दिया है, तो उस गुरु मंत्र की एक माला जप अवश्य करें। आप गुरु गोरखनाथ जी को भी अपना गुरु मानकर और मंत्र जप कर सकते हैं। दोस्तों, गुरु आशीर्वाद के बिना कोई भी मंत्र साधना नहीं की जाती है। गुरु जी का आशीर्वाद व आज्ञा लेना आवश्यक होता है। अब इसके बाद आपको निम्न मंत्र 21 बार बोलना है, जो आप अपनी उंगलियों पर गिनकर बोल सकते हैं। किसी भी शाबर मंत्र को सिद्ध करने से पहले इस मंत्र को 21 बार बोलना जरूरी होता है। इससे मूल मंत्र प्रभावशाली बन जाता है और सिद्ध होने में कठिनाई नहीं आती है। मंत्र इस प्रकार है। गुरुसठ गुरुसठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमिरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहो मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे, गट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। आप इन मंत्रों का स्क्रीनशॉट ले लें और इन दोनों मंत्रों को आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये हमेशा हमेशा काम आएंगे। तो इस प्रकार से आपको 21 बार ये मंत्र पढ़ना है, क्योंकि आप जब भी कोई शाबर साधना करेंगे आपको इस मंत्र का प्रयोग करना ही करना है। अब आपको मूल मंत्र का जप करना है। ये मंत्र जप आपको लाल चंदन या मूंगे की माला से ही करना है। या तो लाल चंदन की माला ले लें या मूंगे की माला का प्रयोग करें। ये माला आपको पूजन सामग्री की दुकान से उपलब्ध हो जाएगी। माला को पहले गंगा जल से स्नान करावें, वो साधारण पूजा करें, तिलक लगाकर अक्षत चढ़ावें तथा पुष्प चढ़ावें। इसके बाद ही आपको मंत्र जप करना है और चौकी पर घी का दीपक जलाना है। घी इतना हो कि जब तक आप मंत्र जप करते रहें दीपक बुझना नहीं चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। गोरासुत गुरु करे सहाई, सुख बरकत घर आंगन आई, कहाँ कहाँ से आई, राज दरबार से, खेत खलियान से, जमीन आसमान से, देव दनुज मानव से, सकल दिवस से, नौनाथ 84 सिद्ध, खींच घसीट घसीट, पछीट पछीट कर लावे, दुख दलिद्दर भागे, कौन भगाए, राजा कुबेर भगाए, राजा रामचंद्र जी भगाए, हनुमान को घोटा, भैरों का सोटा, नाहर सिंह की हुक्कार, काली कलकत्ते वाली की जयकार, दुहाई गिरनार के बाल अवधूत की, नाथन के नाथ शंकर की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र की 5 माला जप प्रतिदिन करना है और 5 दिन लगातार करना है। क्रम नहीं टूटना चाहिए। मंत्र बड़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिख लें और अच्छी तरह याद कर लें। मंत्र कागज में पढ़कर नहीं बोलना है, कंठस्थ याद होना चाहिए। कागज में बोलने से ध्यान भंग होता है, वो साधना का क्रम टूटता है। संकल्प और प्रार्थना आपको रोजाना नहीं करना है, केवल प्रथम दिन ही करना है। पिंड भी प्रथम दिन ही बनाकर रखने हैं, रोजाना नहीं बनाने हैं। गुरु चित्र, माता लक्ष्मी और सभी पिंडों, चांदी का सर्प व नागफनी के कांटों की पूजा रोजाना करनी है। सुरक्षा घेरा रोजाना लगाना है। गुरु मंत्र की माला रोजाना करनी है। मूल मंत्र की माला जो 5 माला करना है, उसके बाद माला को चौकी पर ही रख देना है। इस प्रकार ये 5 दिन में ये साधना पूर्ण हो जाएगी। भोग में रोजाना चावल और दूध से बनी खीर का भोग लगाना है। दूसरे दिन ये भोग की खीर गाय को खिला देना है। 5 दिन की साधना संपन्न होने के बाद छठे दिन चांदी का सर्प और नागफनियों को निकाल लें
तथा चौकी पर जितनी भी सामग्री है उसे चौकी पर बिछे सफ़ेद कपड़े में पोटली बांधकर किसी नदी, तालाब या नहर में प्रवाहित कर दें। चौकी का सर्प जो चांदी का सर्प है, उस चांदी के सर्प को और नागफनी के कांटे लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान पर रख दें या आप जहां रुपया पैसा रखते हैं वहां रख दें। 5 दिन आपको शुद्ध व पवित्र रहना है। जमीन पर सोना है। किसी भी स्त्री पर बुरी नज़र नहीं डालें। कामुकता से दूर रहें। शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य से रहें। स्त्री के साथ सहवास न करें। झूठ न बोलें। किसी को सताए नहीं। सादा भोजन करें। किसी भी प्रकार के नशे व मांस मदिरा से दूर रहें। इस प्रकार इन नियमों का पालन करते हुए इस साधना को पूर्ण मनोयोग व श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए। यह बहुत ही तेजस्वी शाबर मंत्र है जिसके करने से आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का निवास होगा ही होगा। आपको रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। और भी अनेकानेक साधनाओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल को। दोस्तों, मेरे हर वीडियो के अंदर जो मैं मंत्र प्रयोग या साधनाएं बता रहा हूं, उनमें संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। किसी भी बात को मैं उसमें छुपा नहीं रहा। इसलिए आप पूर्ण विश्वास के साथ इन साधनाओं को कीजिए। साधना के साथ जिनसे आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।